जिसको काम जल्दी कराना है वो भ्रष्टाचार को जो है कहीं न कहीं पनपने का मौका देता है और पदाधिकारी कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं। 1 महीना के अंदर 32 अधिकारी पर कागजी तौर पर कार्रवाई कर दिया गया। विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी को मेरा स्पष्ट संकेत है कि अगर मंत्री ईमानदार है तो आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा। कि दिलीप जायसवाल कोई अलाउद्दीन का चिराग लेके नहीं आया है और ना ही कोई ऐसा इंजेक्शन लेके आया है जो कि कैंसर को एक दिन में ठीक कर दे। मरीज को एक ही बार में दवा दे देंगे तो मरीज मर जाएगा धीरे धीरे। आप लगता है कि हमारे बातों का मजा ले रहे हैं। नहीं नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। अभी हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि लगातार ये जब से इन्होंने पदभार संभाला है पूरे तरीके से एक्शन मोड में है और तमाम वो अधिकारी जो किसी अलग चीज़ में संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है। एक्शन मोड ऑन है। दिलीप जायसवाल जी, आगे क्या कुछ और? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने बहुत विश्वास के साथ मुझे मंत्री बनाया है और जिस दिन मैंने मंत्री पद का शपथ लिया 1 महीना पहले, तो मैंने साथ साथ शपथ लिया कि मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा, जिम्मेवारी के साथ काम करूंगा। तो पहला काम शुरू किया कि मंत्री को ईमानदार होना चाहिए। तो अपनी ईमानदारी का सबसे पहले हमने जो है तैयारी किया और जब मंत्री ईमानदार होगा, मंत्रालय ईमानदार होगा, तो पदाधिकारी और कर्मचारी को ईमानदार बनना ही पड़ेगा। लेकिन भ्रष्टाचार कैंसर के तरह लोगों के बीच फैला हुआ है। जिसको काम जल्दी कराना है वो भ्रष्टाचार को जो है कहीं न कहीं पनपने का मौका देता है और पदाधिकारी कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं। लेकिन जब मंत्री इस बात का गारंटी देता है कि राजस्व मंत्री ईमानदार रहेगा, तो निश्चित रूप से अपने विभाग से ये उम्मीद रखेंगे कि वहां पर भ्रष्टाचार पर रोक लगे। और इसी का ये अभियान है। जो भ्रष्टाचार कैंसर की तरफ फैल गया है उसका एक अभियान हमने शुरू किया है। पता नहीं कहां तक सफलता मिलेगा, लेकिन मेरी जो सोच है, जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो सकारात्मक रूप से आगे काम कर रहा है। और इसी का नतीजा है कि पहले 14 अधिकारी पर हुआ, फिर कुल 23 अधिकारी पर हुआ और आज 1 महीना के अंदर 32 अधिकारी पर कागजी तौर पर कार्रवाई कर दिया गया और एक अधिकारी को, सोनी कुमारी को बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई। बर्नवाल जो सासाराम के सीईओ थे उनको जेल जाना पड़ा और वो निलंबित हुए। और उसी तरह जो है इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। राजस्व विभाग के अंदर कैसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए, यह एक सार्थक प्रयास है और कितना भी समय लगे मैं अपने प्रयास को जारी रखूंगा। भूमि और राजस्व विभाग में ही सबसे ज़्यादा अगर निचले स्तर पे अगर कुछ भी दिक्कतें आती हैं तो इसी विभाग में है और वो जो तमाम निचले स्तर के कर्मचारी यही चीज समाज को समझने की जरूरत है, पत्रकार को भी समझने की जरूरत है कि भूमि राजस्व विभाग ही एक ऐसा विभाग है जहां पर आम जनता सीधे अपना काम लेके आती है। अब जहां ठेकेदारी है तो वहां तो ठेकेदार और इंजीनियर ने एक दूसरे से मिलेगा, लेकिन यहां पर तो किसी को म्यूटेशन कराना है, किसी को परिमार्जन कराना है, किसी को अतिक्रमण हटाना है, भाई भाई का झगड़ा है, चाचा भतीजा का झगड़ा है, भाई बहन का झगड़ा है। तो इस डिपार्टमेंट से हर घर, कोई ऐसा घर नहीं है जिसको ताल्लुक नहीं है। हर घर को समस्या है। हाँ, हर घर में ऐसा प्रॉब्लम। एक बाप का 3 बेटा होगा तो बंटवारा में समस्या है। बेटी अगर कहीं शादीशुदा हो गई तो उसको फिर हक लेने का है। किसी का मन में लालच हुआ तो सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर लेता है। तो ये आम समस्या है। यानी अगर शिकायत आता है, समस्या आता है तो कहीं 500 आएगा तो यहां सीधा 50,000 आएगा। तो जहां ज्यादा समस्या होगा तो वहां सवाल भी ज्यादा उठेंगे। मैं उन सब चीजों पर नहीं पड़ता क्योंकि चुनौती है, काम करना है और उसी के सहारे मैं अपने काम में आगे बढ़ चुका हूं।
विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी को मेरा स्पष्ट संकेत है कि अगर मंत्री ईमानदार है तो आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा। लेकिन कोई बोलेगा कि ये तो बोले हैं कि ईमानदार बना कहां। हम कोई अलाउद्दीन का चिराग लेके नहीं आए हैं। पत्रकार बंधु और वैसे लोग लिखने वाले सुन लीजिए कि दिलीप जायसवाल कोई अलाउद्दीन का चिराग लेके नहीं आया है और ना ही कोई ऐसा इंजेक्शन लेके आया है जो कि कैंसर को एक दिन में ठीक कर दे। लेकिन मेरा सोच सकारात्मक है, एक सार्थक पहल की ओर बढ़ रहा हूं और 1 महीना में पूरे दुनिया के अंदर कोई मंत्री ऐसा नहीं होगा जो 32 पदाधिकारी पर कार्रवाई कर दिया, एक पदाधिकारी को बर्खास्त करने का अनुशंसा कर दिया और अन्य पदाधिकारी को निलंबित या सजा देने का काम किया। एक आखिरी सवाल रहेगा, बीते दिनों एक बयान आपका आया था कि मरीज को एक ही बार में दवा दे देंगे तो मरीज मर जाएगा धीरे धीरे। आप लगता है कि हमारे बातों का मजा ले रहे हैं। नहीं सर, वो बयान को हम बस कोट कर रहे थे। ऐसा है कि किसी भी रोग का इलाज, रोग फैला हुआ है 70-80 साल से, तो एक दिन में कोई ठीक नहीं कर सकता है। इतना लंबा रोग है ये, बरसों से चला आ रहा है, बरसों से चला आ रहा है। और ये रोग भ्रष्टाचार का, हम तो कहते हैं कि सभी विभाग में ये अभियान अब चलाने की आवश्यकता आ गई है, क्योंकि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो कानून का राज और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का सपना देख रही है और हम लोग उनके जो निर्देश हैं उसका पालन कर रहे हैं। और आने वाले समय में सभी विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनना होगा और उसके लिए एक सकारात्मक पहल शुरू हो गई है। धन्यवाद सर। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि इलाज जो है थोड़ा कठिन है और उसके लिए समय लगेगा। जी हाँ, भूमि एवं राजस्व विभाग में सीधे तौर पे अपनी बातों को रखते हुए नजर आए हैं दिलीप जायसवाल। सीधे तौर पे कह दिया कि इलाज थोड़ा कठिन है लेकिन इलाज जरूर होगा। तमाम जो है एक्शन मोड में नजर आए हैं दिलीप जायसवाल और लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।